जय महाकाल। आज आप लोगों को मैं प्रतियोगी परीक्षाएँ कैसे किन कॉम्बिनेशन से निकलती हैं, कि लखनऊ के साथ-साथ मैं प्रयागराज भी आ गया हूँ। तो कई बच्चों की डिमांड थी कि मैं बताऊँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए ज्योतिष में क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने सोचा कि आज इसी पर बात कर लेते हैं। देखिए, हाउ टू क्वालीफाई एन एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अपने सर्टेन रूल्स हैं, वो कॉम्बिनेशंस आज मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में और बिल्कुल टू द पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखिए, हमेशा बताता हूँ ये लग्न है, पहला भाव। जो दूसरा हाउस है, दिस इज हाउस फॉर बेसिक एजुकेशन, किंडरगार्टन, क्योंकि ये वाणी का हाउस है तो बच्चा जाता है प्ले ग्रुप में, केजी में और बोलना सीखता है। तो ये बेसिक एजुकेशन का हाउस है, प्राइमरी एजुकेशन का हाउस है। कहिए चौथे पांचवे तक आप मान लीजिए कि बच्चा सीख रहा है, भाषा सीख रहा है। और तो ये प्राइमरी एजुकेशन हो गया है। अब हर हाउस से तीसरा हाउस डेवलपिंग होता है, तो ये देखिए तीसरा हाउस हो गया चौथा हाउस। ये हमारा एजुकेशन तक है। इंटरमीडिएट तक मान लीजिए, 10th तक मान लीजिए, क्योंकि इंटर में भी अब मैथ्स और बायो हो जाती है, बट कॉमन सब्जेक्ट्स आर देयर। तो जहाँ तक कॉमन सब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ 4th हाउस। ये ठीक है कि इंटर में कोई बायो लेता है, कोई मैथ्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, बट इवन दोस्त हिंदी, इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज होते हैं वो पेपर सोशल साइंस में कॉमन ही होते हैं। 12th तक का मोटा-मोटा हम यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि 12th के बाद ही हमारी लाइन डिसाइड होती है कि हमें करना क्या है। तो जिन देशों में 10th के बाद होता हो वहाँ 10th तक का ले लें। तो ये बेसिक एजुकेशन हो गया, 10th हो या 12th हो, डिपेंडिंग अपॉन देश, काल, परिस्थिति क्या है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिक एजुकेशन लेके बच्चा निकला, तो अब आगे पढ़ाई वो कंटिन्यू करेगा, क्वालीफाई करेगा, अच्छे संस्थान में जाएगा, नॉर्मल संस्थान में जाएगा या नहीं पढ़ेगा। इसके लिए जब बच्चा यहाँ से निकला तो ये दिस इज़ हाउस, 9th हाउस जो है, दिस इज़ हाउस फॉर हायर एजुकेशन। दिस इज़ द मेन हाउस। 9th हाउस उच्च शिक्षा के लिए है। चौथे का संबंध 9th से बने तो उच्च शिक्षा की संभावना बढ़ती है। अब उच्च शिक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये रियलाइज़ कराएगा 11th हाउस, हमारा सुपर हीरो। तो अगर 4, 9 और 11 ये मिल जाते हैं तो डेफिनिटली कॉम्पिटिशन इज़ क्वालिफाइड। अब मान लीजिए 8वाँ ऑपरेट हो गया, जिस समय बच्चे की दशा चल रही है, जो एग्ज़ाम दे रहा है, मामला गड़बड़ हो गया। 8वाँ हाउस फर्दर एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता है, डैमेज करता है। तो 8वाँ हाउस होने के चक्कर में मान लीजिए 1 साल का गैप हो गया, फिर 8वें की दशा खत्म हो गई, 9वें की लग गई, मालूम पड़ा अगले अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर पाया या सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर पाया। तो हमें देखना है कि जिस समय 4, 9, 11 चल रहे होंगे, उस समय अगर हम कॉम्पिटिशन देते हैं तो हमारी संभावना प्रबल है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब क्या होता है कि भाई कॉम्पिटिशन में हमको टॉप करना है या बोर्ड एग्जाम में भी टॉप करना, वो भी कॉम्पिटिशन है। बोर्ड एग्जाम तो यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि दशा वही चलनी चाहिए। 10th 12th के बोर्ड में नंबर लाने हैं तो 4, 9, 11 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेसिक वहाँ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें टॉप करना है तो मतलब टॉप करेंगे तो हम फेमस होंगे, लोग हमको पॉपुलर होंगे, लोग हमको जानेंगे, पहचानेंगे, फोटो छपेगी। तो आ गया प्रतिष्ठा का हाउस 10th। तो 4, 9, 11 के साथ अगर 10th मिल गया तो आपका मतलब आप बहुत अच्छी रैंक से क्वालीफाई करेंगे। और एकदम ही मैथ में 100 में 100 ला दिए और फिजिक्स में 100 में 100 ला दिया या किसी और सब्जेक्ट में रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसके लिए फिर हमको 6th हाउस का सपोर्ट चाहिए और लग्न का सपोर्ट। एकदम दुश्मन को धूल-धूसरित करने दें, छा जाए, वैसा कॉम्पिटिशन के लिए 6 और 1 भी हमारा मिल जाना चाहिए। So for qualifying a competition 4, 9, 11, for being popular, getting popularity through the competition, getting a good rank, top rank, 10th house, and to mitigate, decimate all your opponents, 6 and 1 is also required. This is for the competition. Otherwise, आपका 3 ऑपरेट हो गया, 8 ऑपरेट हो गया, 12 ऑपरेट हो गया, तो फिर मामला क्वालीफाई करने में दिक्कत है। तो अपनी कुंडलियों के हिसाब से आप उस हिसाब से टाइमिंग रखें फॉर्म भरने की, बैठने की, जब आपके अच्छे हाउसेज ऑपरेट हो रहे हों। यही मेरा आशय था, इसीलिए मैंने इसको बनाया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय था। इन्हीं तथ्यों के आलोक में आप देखें कंपटीशन क्वालीफाई हो रहा है कि नहीं। एकदम भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत आराम से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। नमस्कार।